नमस्कार, आप सबको स्वागत है हमारे चैनल अरुणाचल टुडे में। अभी हम आए हुए हैं गोल्डन पगोडा के विपासना हॉल पे, जहाँ पे जैसे हमने बताया था कि आज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कनक्लेव का सेकंड डे है और आज यहाँ पे गोल्डन पगोडा के विपासना हॉल पे प्रेयर्स जो कि थाईलैंड और म्यांमार के जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स है उनके लिए प्रेयर्स का प्रोग्राम रखा गया है। तो क्योंकि प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है तो सबसे पहले तो लाइटनिंग ऑफ लैम्प एंड ऑफरिंग्स ऑफ फ्लावर्स टू द बुद्धा, मंगलाचरण बाय वेनरेबल मॉन्क्स। उसके बाद में वेलकम एड्रेस बाय मोस्ट वेनरेबल विमला तिसा, चीफ एबोट ऑफ गोल्डन पगोडा। उसके बाद इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स बाय खेनपो उजन नमयाल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईबीसी। और अभी चल रहा है विपासना सेशन फॉर ऑल लीड बाय आनंदा भांते एंड वेनरेबल ग्याल्टन सामटिन। ये अभी प्रोग्राम चल ही रहा है और इसके बाद में होगा क्लोजिंग रिमार्क्स बाय मिस्टर चरिंग डोरजे जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर आईबीसी के हैं। और उसके बाद में लास्टली होगा लेली विजिट टू गोल्डन पगोडा बाय द मंक्स एंड द इन्वाइटीज जो आए हुए हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, प्रेयर्स फॉर द विक्टिम्स ऑफ थाईलैंड एंड म्यांमार। और साथ ही में सिर्फ यही नहीं, गोल्डन पगोडा ही नहीं बल्कि हमारे जो यहाँ के नामसाई डिस्ट्रिक्ट के लाल पहाड़ और साथ ही में चौखाम के राजविहारा, वहाँ पे भी जितने भी मंक्स आए हुए हैं वो सब वहाँ पे विजिट करेंगे और यहाँ के अरुणाचल के स्पेशली कहेंगे नामसाई के इन जो जगह जो हमने बताया है, 3 जगह जैसे गोल्डन पगोडा, लाल पहाड़ और चौखाम के राजविहारा, वहाँ पे सब लोग विजिट करेंगे। क्योंकि कह सकते हैं प्रोग्राम कल से ही था इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कनक्लेव का और सेकेंड डे है यानी कि आज लास्ट डे है। प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही प्रोग्राम अरुणाचल के जितने भी बुद्धिस्ट हो या फिर जितने भी अलग जो रिलीजन है उनके लिए ऐसे ही प्रोग्राम्स आगे ऐसे ही आयोजित किया जाएगा, ताकि हमारे जो यहाँ के जो अरुणाचल प्रदेश के जितने भी कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है, उन सबको प्रिजर्व करने के लिए। तो आइए आप ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ आगे प्रोग्राम को और देखने के लिए। अपने ही भारतीय बुद्ध संघ के दूसरे भिक्षुगणों को मिलने का, आप उनके साथ बैठने का एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ है।
did you, where are you from? When did you came here, and how did you felt and experience about the last 2 days International Buddhist Conclave? Yes, I'm from Sri Lanka. This is a great experience, and we had a very intellectual presentations yesterday. So we got a lot of experiences and knowledge about this Himalayan region, the message of the Buddha, how the developed spirituality in this region, and also from this region how it flows throughout the world. And also today this session, the practicing session has conducted. It was very memorable, because the Buddha told us, teach us only not teaching or understanding, but we have to practice the things. Then only we can achieve the goal of the Buddha, the peace and harmony. Yes, also, as it was said by our DCM, Arunachal DCM, that there will be more in the coming future. There will be more programs like this International Buddhist Conclave. So, would you like to join again if there's any such program? Yes, of course. Yes, I will definitely. I will be joining. And as a whole, as you came here in Arunachal, was this your first time? Yeah, this is my first time. So, how is as a whole? Very not peaceful. just- Yeah, not very just, different and very peaceful, and also very greenery. It is very. I think we have to maintain this nature of this state. Then in future, I think yesterday it was discussing about that tourism, that corridor. So tourists will be attached with this nature. Yes. Thank you so much. First of all, welcome to our channel, sir. Thank you. Thank you. सर, जैसे कि हमने आपका जो फर्स्ट डे का कल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव है उसका भी वहाँ का सेशन जो है आपका देखा था सर, एज ए होल जो एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि आपने जैसे बताया था कि आप ऑलरेडी यहीं पे थे, मतलब यहीं पे ऑलमोस्ट अरुणाचल इज लाइक सेकंड होम सर. तो एक्सपीरियंस एज ए होल एंड एज दिस वाज फर्स्ट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हियर एट नामसाई, सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस सर? सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्धिज़्म जो है वो हमारे इंटायर अरुणाचल में वो काफ़ी इंक्लूसिव है, और वो मतलब बहुत सप्ली हमारे जो ओरिजिनली जो हमारे यहाँ के कम्युनिटीज़ है वो जैसे अपने प्रकृति में अपना विश्वास रखते हैं, प्रकृति में वो पूजा करते हैं, उसके साथ ये क्योंकि बहुत क्लोजली मिलती है तो हमारे यहाँ पे कोई यहाँ पे बाउंड्री नहीं दिखाई देता है कि कब हम हमारे अपने जो अरुणाचली कम्युनिटीज़ जो प्रकृति के साथ है, अरुणाचली कम्युनिटीज़ जो बुद्धिज़्म के साथ है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कभी पता नहीं चलता, इतना क्लोजली होता है बोल के. दूसरा ये बात है कि हमारे ये जो जगह को आप देख रहे हैं नामसाई जो है ये नई डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जब से ये लोहित का एक पार्ट हुआ करता था तो तब से ही ये जगह जो है काफ़ी एनलाइटन था, और ये जगह जो है ये काफ़ी मतलब लोग आने से इनको काफ़ी पीस मिलता है बोल के बहुत लोग यहाँ पे पहले ज़माने से यहाँ आते जाते रहते हैं. तो ये सबसे बड़ी बात है कि तेजू क्योंकि हमारे बगल में ही था, तो इवन अरुणाचल बनने से पहले जब हम लोग ओवरऑल जब हम लोग एकदम क्लोजली जब पार्ट ऑफ ओवरऑल निफा के पार्ट के हिसाब से थे, तब जस्ट ऑपोजिट साइड में आपको मालूम है तेजू जो था वो हेडक्वार्टर हुआ करता था. तब भी हमारा नामसाई और चौखम को काफ़ी इम्पोर्टेंस मिलता था. और हमारी देश में जब आज के दिन में जब हमें पाली को रिकॉग्नाइजेशन मिला है, आपको मालूम है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पाली को रिकॉग्नाइजेशन दिया है, लेकिन ये रिकॉग्नाइजेशन बहुत साल पहले ही हमारे पाली स्कूल के थ्रू में हमारे यहाँ नामसाई चौखाम में जो है खामती एरिया खामती सिंगफो के बीच में ऑलरेडी ये रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मिल चुकी थी.
और 2005-6 के करीब उस समय में बौद्ध महोत्सव के थ्रू में हम लोगों ने ये एस्टैब्लिश कर दिया था कि बुद्धिज़्म, नेचर और जो पाली की कनेक्शन है, ये तीनों को एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन हम लोगों ने ऑलरेडी दे चुके थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जो हम आज के दिन में इंडिया की, भारत की जो पोजीशनिंग देखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज़्म, एक टाइम में जो था बुद्धिज़्म यहाँ से एकदम ही खो गया था। लेकिन ये जो बुद्धिज़्म हम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लिविंग बुद्धिज़्म, जो कम्युनिटीज़ अपना प्रैक्टिस में लेते हैं, इनके लिए ही जो बुद्धिज़्म मतलब इंडिया में वापस आ पाया। जो जिसका बुद्धिज़्म का जो इन्फ्लुएंस है, जो इन्फ्लुएंस के अरुणाचल से होके ये सब जगह में पहुंची थी, उसको हमें रीएस्टैब्लिश करना है। और ये पॉसिबल होगा जब हम ये बुद्धिस्ट सर्किट को हम लोग अरुणाचल में टूरिज़्म के लिए हम लोग इस्टेब्लिश कर पाएंगे, और ग्लोबल टूरिस्ट यहाँ विजिट करते हुए ये जो कल्चरल लैंडस्केप को एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। तो क्योंकि अभी हमने जो राज बासु थे वो भी कल सेशन पे उन्होंने भी एक सेशन दिया है, तो अभी हम यहाँ की जो पब्लिक है, तो अभी क्योंकि हमारे साथ में है सर, क्योंकि आपने कल भी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का कल जो सेशन रहा है वो सब भी आपने अटेंड किया है, और आज स्पेशली जो थाईलैंड, म्यांमार के जो विक्टिम्स है, अर्थक्वेक विक्टिम्स है, उनके लिए यहाँ पे प्रेयर्स रखा गया है, साथ में विपासना मेडिटेशन भी एक सेशन रखा गया है। तो सर एज ए होल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है, और आपको क्या लगता है कि ये जो अभी बुद्धिज़्म को लेकर जो इंटरनेशनल कॉन्क्लेव अभी ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इम्पैक्ट कैसा रहेगा लोगों पे? Thank you, Arunachal today. Actually, as a person, citizen of Namsai district का टाउन का, कल भी मैंने अटेंड किया है, आज भी अटेंड किया है. Actually, I was fortunate enough to attend on behalf of Thai Khamti Development Society. So what I have experienced yesterday was the presentation was good. It was nice by all the speakers, but the schedule was little bit hectic. थोड़ा बहुत मतलब वन आफ्टर सेशन आप भी नोटिस किए होंगे, उसका एक के बाद एक मतलब बहुत कंटिन्यू था. फिर बाद में इवनिंग में डिनर का भी प्रोग्राम था, तो हम गए थे डिनर करने, लेकिन देखा है तो वहाँ पे कोई था ही नहीं बेसिकली, यहाँ का लोकल्स और बहुत सारे नहीं था जो मीटिंग अटेंड किए थे दिन को. एक्चुअली सब टायर्ड हो गया होगा दिन भर का वर्कआउट, जी मॉर्निंग से इवनिंग तक. उसके बाद फिर आज जो अटेंड किया है, आज तो मतलब स्पेशली वो विपासा मेडिटेशन, वो रियली आफ्टर नियरली आई थिंक 20-25 years I did that meditation part. It was really nice. The ma'am, the lady who were leading that thing, meditation, the bell, especially when it ring the bell, it was really nice. तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेगेशन का मैंने आगे भी अटेंड किया था गुवाहाटी पे, जब ये लोग का कॉन्क्लेव था, तो उस टाइम में भी कुछ रेजोल्यूशन पास किए थे. तो आज मैंने Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app. डायरेक्टर जनरल से भी पूछा था ये बात क्लेरिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने बोला है वो लोग का भी टाइट शेड्यूल रहता है. उसके बाद फिर मेरे हिसाब से आईबीसी यहाँ पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम नामसाई को सिलेक्ट किया है. देन वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू देम दैट दे हैव ऑर्गेनाइज्ड selected Namsai, Arunachal Pradesh to have this conference, conclave. And but yesterday, I think our Honorable DCM sir, he was talking about having some meet more here in Namsai, and our Director General sir was also telling us that yesterday only that we will look into the matter, and very soon they will organize one conclave or conference for the Northeast here in Namsai. So if it does, then I think it was very selective and the gathering was very limited. So next time maybe they can do it in a little bit larger scale, involve the public, involve the whole of Arunachal people, because
Buddhism is such a religion, what I feel, that is very universal and open, and it depends, like yesterday, lots of speakers were saying that it depends on the reasoning. Buddhism is about reasoning. So if we open our arms and fully inform and to the public, whoever attend, then maybe people will get a more better, clear concept regarding Buddhism. तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा आईबीसी को कि वो लोग और नेक्स्ट टाइम भी आइएगा नवसाय पे जी इतना ही था थैंक यू सो मच I always said that tragedies like cyclone, typhoon, earthquakes are all creations of mankind. There was a famous saying he would always mention that the nature will give you back what you give to the nature. And this he said 2,600 years back, when there was no climate change, there was no pollution, there were no concerns which we have today. So the words which he said 2,600 years ago remain more relevant today and probably will be even more relevant in the years to come. Therefore, the balance between man and nature is something very critical. And again, once again, I would just say that, referring to what Santel was saying, war, conflict, and natural calamities. It is to do with us human beings. And again, when you go back to training your mind, realizing who you are, where you are, your inner core strength, your inner responsibilities, then war, conflict, as well as natural calamities can be reduced, if not completely done away with.